आपको। फिलहाल मेरे सामने मकान देख रहे हैं कि लगभग 20 गज का ये मकान है। एक बेटा जो 2 बार पहले भी हमला कर चुका है और वो दबाव बना रहा है कि वो कह रहा है कि बाप से ये मकान बेचकर उसको आधा हिस्सा दे दो। मान लीजिए वो 20 गज का मकान आधा बेचकर उसको हिस्सा दे दे तो वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? क्या अगर 20 गज में क्या 10 गज का वो प्लॉट होता है? तो फिलहाल पिता का ये कहना है कि वो जब तक जिंदा है वो प्लॉट नहीं बेचना चाहते कि वो जाएंगे कहाँ। हाँ, मरने के बाद वो 2 भाई हैं, दोनों भाई आपस में बांट सकते हैं। तो फिलहाल आइए हम दिखाते हैं कि यही वो मकान है। तो दोस्तों जब देख रहे हैं कि मेरे सामने यही वो मकान है जो उनके पिताजी से भी हम आपको मिलवाने वाले हैं, तो देखेंगे। पॉज कर दो सर, पॉज कर दो, पॉज। तो फिलहाल देख रहे हैं कि जिसके हम बात कर रहे थे वो बेरहम बेटा जिसने अपने बाप के साथ 2 बार भी मारपीट कर चुके हैं और कल फिर वो आया था। वो देख, मैं कह रहा हूँ कैमरा दिखाएं कि यही वो जगह थी। ये व्यक्ति जो है, पिताजी जो है, वो यहीं पर काम कर रहे थे और अचानक से वहाँ पहुँचा क्योंकि वो घर में बेटा है, यहाँ रह रहा था पहले भी। आके बातचीत की और डायरेक्ट कहा कि आप ये घर बेचो और आधा हिस्सा मुझे दो। बाप ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं ये मकान बेच देता हूँ 20 गज का तो उसके बदले में आएगा क्या। उन्होंने कहा कि ये मकान आप ही का है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस मकान को नहीं बेचता। और बात सही भी है सर, अगर वो मकान ये बेच देते हैं तो जाएंगे कहाँ? कि अब 10 गज के मकान में मकान बनता है। तो आइए पूरी बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? असलम। असलम जी। हाँ। क्या जो कल जो आपके सामने घटना घटी, आपके बेटे ने जो आपको दुर्व्यवहार किया, आपके साथ मारपीट की, बताइए सर, विस्तार से बताइए थोड़ा सा, क्या हुआ था? ये आया आते कहने लगा कि भाई तुम जो है ना मुझे मकान बेच के आधा हिस्सा दे दो, अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और कैंची उठा ली मेरे ऊपर मारने के लिए। मेरी पोतियाँ चिल्लाने लगीं ज़ोर ज़ोर कि मेरे दादा को बचाओ, मेरे दादा को बचाओ, नहीं मार डालेंगे, दादा को बचाओ। फिर 1-2 आदमी बाहर से आए, उन्होंने आ करके कहा कि अकरम हट जा अलग। फिर ये अलग हटा। और आपके लड़के का नाम क्या है सर? अकरम। अकरम। सर आपने से ये सवाल नहीं पूछा कि 20 गज का मकान है, मान लो बेच के मैं आपको दे भी दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर सोचा नहीं इसने मेरा बाप कहाँ जाएंगे? बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं मकान का हिस्सा लूँगा, मतलब पूरा, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम कहीं जाओ या लड़की कहीं जाए या लड़का कहीं जाए। अच्छा सर, ये मकान जो आपका खरीदा हुआ है? हाँ, मेरा खरीदा हुआ है। तो ये तो आपका स्वामी है, आपका हक बनता है, आप किसको मकान देंगे नहीं देंगे, हिस्सा देंगे, ऐसे कैसे कर सकते? मैंने जिस टाइम ये जगह ली थी उस टाइम मेरी 2500 रुपये की नौकरी थी और ये सारे छोटे छोटे थे। ये 35 साल पुरानी बात है, जाने 25 साल पुरानी इसी तरीके से। और यहाँ सब झुग्गियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने ये 22,000 की जगह ली थी उस टाइम, बड़ी मजबूरी में। फिर मैंने इसको बनवाया था, उस टाइम 40,000 रुपये लगाए थे मैंने। उस टाइम ये सब लोग 6-6, 7-7 साल के थे, तो ये क्या कमा के लगाते इसमें। अच्छा, आपका जो बेटा है कभी आपको कमा के खिलाया, जैसे कि बेटे का फर्ज है कि बाप की सेवा करे? आज तक इसने, शादी से पहले तो साथ रहता था तो जो ये दे देता था उसमें मैं भी कमाता था, 2,500 ये भी लाता, जो 1,000-1,200 रुपये लाता था उसमें गुजर होती रहती थी। फिर उसके बाद में मैं किसी अच्छी कंपनी में लग गया तो मुझे मैडम देने लगी 10,000 के करीब, तो उससे मैंने इस मकान का कर्जा उतारा। फिर अब भी वो है अशोक विहार में। अच्छा, जो आपके साथ मारपीट की, जैसे कि ये तो बहुत हम हैवानियत कहेंगे, एक बेटा जो बाप का अस्तित्व उसको नमन करना चाहिए, उसके बाद उन्हें मारपीट की। तो सर कोई आपको चोट वोट लगी, जैसे किसी का इस्तेमाल किया उन्हें हथियार का, कुछ आपके पास जैसे कैंची पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं? कैंची उठा के मारने चला था तो मेरी पोती आ गई थी तो इसके आगे गिर गई कैंची और हत्या कर सकता था? हत्या कर सकता था मेरी। और फिर उसके बाद में मुझे बाहर पटका है रोड के ऊपर। मेरी अभी चारों पसलियों में बहुत दर्द है। तो अच्छा, आपने मेडिकल कराया कल सर? नहीं, मैं मेडिकल नहीं करवाया। नहीं सर, आपको करवाना चाहिए था। तो ऐसे जो बेटा है, जो नालायक बेटे ने क्या मतलब क्या चाहते हैं? वो ये चाहता है सिर्फ कि ये मुझे मकान का हिस्सा दे दें और मतलब और पूरा दे दें आधा, और मैं कहीं भी जाऊँ। अब मैं इसको बेचूंगा तो इसमें बचेगा क्या? सही बात है। और लेकिन वो हिस्सा जो मांग रहा है तो आपकी निजी प्रॉपर्टी, उसमें ये तो आपकी मर्जी है ना सर, कानूनी रूप से ये आपकी मर्जी है कि आपको उसका देना है नहीं देना। किसी को भी दे सकते हैं आप, चाहे तो अपने दामाद को दे सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, चाहे तो किसी दोस्त को भी दे सकते हैं, ना दे किसी को भी, क्या आपकी मर्जी है। अगर ये मिल के चलता मेरे साथ तो मैंने यही कहा था दोनों बेटों को आधा आधा दे दूंगा मैं। जब मैं मरूं मेरे बात करना इसका तो जब भी कुछ बेचना बाचना, और अगर मेरी बेटी का जो बनता है तो वो दे देना, वो तुम्हारी मर्जी में हूँगा ही नहीं उस टाइम।
समझ गए। तो कह रहा उसको तो देना ही नहीं है बेटी को, ना बेटी को देना है और ना छोटे वाले को देना, तो पूरा अगर हिस्सा। बेटी की बात आप कर रहे हैं, कानूनी रूप से भी अधिकार है। और आप जैसे आप मुसलमान हैं, उसके हिसाब से कुरान में जो भी कह रहे हैं उसके हिसाब से भी उसका तो उसका हिस्सा बनता है। हाँ, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं अब, कानून से क्या चाहते हैं अब? मैं यही चाहता हूँ कि उसको तो बेदखल कर दें कानून, वो कभी भी मुझे मार ये तो सकता है। आप कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, आपकी- मैं बेदखल करना चाहता हूँ इसको बिल्कुल। और जो आपके साथ मारपीट की उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसे। और वो मेरे किसी नहीं है, उसने साफ कल के कह दिया है कि तुम मेरे बाप नहीं हो। अच्छा सर, कार्रवाई नहीं होती तो आपको खतरा बना रहेगा? कल हो सकता है वो फिर से आए आपके साथ, फिर से मारपीट करे। जब इससे पहले कुछ दिनों पहले भी ये आ करके बीवी अच्छा, पहले भी हमने उस हमला किया? हाँ, बताइए सर। मैं मशीन पे काम कर रहा था तो कैंची घुसेड़े दे रहा था, कह रहा था तुम बेचोगे नहीं बेचोगे, बेचोगे नहीं बेचोगे, कह रहा था मैं जान से मार दूंगा और नहीं बेचो इसको। मैं बोला मैं मकान नहीं बेचूंगा, कुछ भी कर ले तू, समझ गए। तो फिर उसकी बीवी जो है खड़ी थी ऊपर चली गई और ये भी फिर हट गया। तो फिलहाल हम आपको बता दें इस बात को लेकर के कि जो नालायक बेटा है, निजी प्रॉपर्टी है सर उनकी, अगर वो सही है उनकी बात, अगर कभी प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो जाएंगे कहाँ? ये मात्र आप देख रहे हैं कि लगभग 20 गज का मकान है, उसमें 10 गज चला जाए तो इतने पैसों में मकान मिलेगा नहीं दूसरा। और फिर दूसरी बात, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी है वो किसको दो, क्यों दे, उनकी मर्जी है। और तो दोस्तों जब हम बता दें आपको, ये जो बच्ची जो आप देख रहे हैं, ये लड़की यहाँ पे काम सीखने आती है अंकल के पास, और ये मौजूद थी और ये इनकी पोती है। बेटे कल क्या हुआ बेटा, जब बताया विस्तार से। जी, वो भाई आए थे, अंकल ने उनसे बातचीत करी, तो आराम से बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे आराम से। फिर एकदम उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने केची और फ़ोन रखा हुआ था, अंकल यहाँ बैठे हुए अच्छा, थे। आप सुन रहे थे जैसे वो अंकल से बोल रहे थे कि मेरा अपने पिता बोले हिस्सा दो, मतलब ऐसा बोल रहे थे? जी, वो ऐसा कह रहे थे, मगर अंकल ने कहा कि मैं किराएदार नहीं रहने दूंगा, मगर अगर आप किराएदार रखते हैं तो मैं मतलब आधा आप मुझे दे देना, आधा किराया जितना भी आपका होगा उतना आधा आप मुझे दे देना। मगर उन्होंने कहा कि आधा क्यों दे दूँ मैं? अंकल वो कहने लगे कि आपने क्या करा है इसमें? तो अंकल कहने लगे मैंने ये घर बनाया है और इसमें जो भी टूट फूट होती है मैं ही करवाता हूँ, आप लोग तो नहीं कराते। तो फिर इतने में उन्हें एकदम से पता नहीं क्या हुआ, अंकल यहाँ बैठे हुए थे बिल्कुल बराबर में, वो भाई वहाँ बैठे हुए थे आराम से। तो उन्हें एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने केची और अंकल का जो फ़ोन था उसको एकदम ऊपर उठाया, काफ़ी ऊपर ज़्यादा उठाया, और उन्होंने एकदम ज़मीन पे मारी। अंकल का इतना सा पैर बचा है, वरना अंकल का पूरा पैर फटता चला जाता। अच्छा, फिर वो मारते हुए थोड़ा बाहर भी ले गए? नहीं, फिर उन्होंने यहाँ से फिर एकदम से उठे वो, उन्होंने सारी कुर्सी वगैरह जितनी भी थी वो उधर फेंकी, मशीन उल्टी कर दी उन्होंने, अंकल को यहाँ पर धक्का दिया पहले, फिर यहाँ से धक्का देने के बाद टेबल पर फोल्ड कर दिया। हाँ, टेबल पर इस तरह से पूरा फोल्ड कर और ऐसे करने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा अंकल को मारने लगे थे। तो एकदम सामने से भाई आए, उन्होंने बचाया, उन्हें बाहर की तरफ खींच के ले गए उन्हें भाई को। तो भाई वो ना मतलब जो भाई थे बड़े वाले, उन्हें खींच कर बाहर ले गए। तो फिर वो गुस्से में उन्होंने साइकिल उठा के फेंकी पहले, फिर उन्होंने वहाँ जाकर बाहर जाकर पानी की बाल्टी थी, वहाँ पर उन्होंने बाल्टी फेंक दी थी, सारे में पानी हो गया था। फिर अंकल को लेके गए सड़क पर, मारा था सड़क पर भी उन्होंने गिरा के और हाथ मोड़ के मारा था। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेट भी काफ़ी ज़्यादा लाते मारी और गालियाँ भी बकी थी उन्होंने अंकल को, काफ़ी ज़्यादा मतलब बदतमीजी करी थी उन्होंने। तो क्या आपको आपके जो आपके ताऊ है जी, आपको दादा क्यों मार रहे थे? मतलब प्रॉपर्टी के लिए उनको अपना हिस्सा चाहिए था। तो वो तो दादा आपके मना ही नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो ठीक है, मरने का अभी कैसे? तो आपको लगता है गलत है, मतलब आपको ताऊ को ऐसे नहीं मारना चाहिए था? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, वो ये आपसे बड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसे थोड़ी मार सकते हैं। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, ये देखिए ये लड़की है यहाँ पे इनकी पारिवारिक लड़की नहीं है, वो बाहर से आती है काम करने के लिए, जो यहाँ पे काम सीख रही है। उसने देख रहा पूरी आप बीती बताई, इस बच्ची ने पूरी आप बीती बताई कि किस तरह से एक बेरहम बेटा अपने बाप को किस तरह से पीट रहा है और मात्र पैसों के लिए, जबकि वो बाप बोल रहा है कि जब तक वो जिंदा है वो मना नहीं कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्होंने। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकत की है तो हमें लगता है कि ऐसे बेटे को बेदखल करना चाहिए, उसको सज़ा जो है हमारा चैनल, चाहे वो त्रिजनर हिंदुस्तानी और JK सरानूर और ऑल पत्रकार एसोसिएशन जो हमारे यमुना विहार की, और हमारे साथ पहुँचे JK साहब पहुँचे थे, असलम भाई हमारे साथ पहुँचे थे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे न्याय ऐसे कहें उसके खिलाफ के व्यक्तिगत उसके खिलाफ है, क्योंकि ऐसी हरकत उसने की, एक बाप ने एक बेटे ने बाप की हरकत की, मारा पीटा। तो दोस्तों हम कहेंगे
डीसीपी नॉर्थ ईस्ट से कहेंगे, संदीप लामा जी से, और जो खजूरी खास जो खजूरी जो थाना है, हम एसएचओ साहब से, सबसे एसीपी साहब से मिलेंगे कि ऐसे बच्चे को जो जिसे अपने बाप का मान सम्मान की परवाह नहीं और उस तरह से जान से मारने की कोशिश की, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए और कानून को अपना काम होना चाहिए। तो मैं आप बताऊँगा तिरछी नज़र JK सारा न्यूज़ और हिंदुस्तानी लड़का न्यूज़ और महकती दिशाओं से मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी। जय हिंद।